आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। राजस्थान में मतदान 4 दिन के बाद है। उससे पहले इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है, कौन सी पार्टी आगे दिखाई दे रही है, हमने चर्चा की। ज्यादातर हमारे मेहमान और समीक्षकों का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी आसान जीत की ओर दिखाई देती है, आगे बढ़ रही, आगे ही दिखाई दे रही है इस चुनाव में। और उस चुनाव में राजस्थान की परिपाटी भी रही है 5 साल में सरकार बदलने की। अशोक गहलोत की परीक्षा ये है कि इस चुनाव को वो कितना नजदीकी बना सकते हैं। अभी चुनाव केवल मार्जिन से, कितने मार्जिन से भाजपा की जीत होगी उसका चुनाव है, या वाकई अशोक गहलोत इसको हार जीत का चुनाव ही बना सकते हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां मतदान हो चुका है, वोटिंग पूरी हो चुकी है, तो वहां से कुछ वोटर डेटा भी आ रहा है और वो बड़ा दिलचस्प है। बताता है खासतौर पर किस पार्टी की, किस वर्ग से उम्मीदें थीं और क्या वो उम्मीदें पूरी हो रही हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, बड़ी स्क्रीन पर। खासतौर पर महिला वोटर बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसकी हमने चर्चा की थी। आइए एक नजर उस पर हम लोग डालते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर के महिला वोटर का जो आंकड़ा आया है वो क्या बता रहा है। तो मध्य प्रदेश में महिला शक्ति किसके साथ है ये आपको पता चलेगा, इससे हम अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। कुल वोटर मध्य प्रदेश में है 5,52,00,000। कितना वोट हुआ? 5,52,00,000 का 77% मतदान हुआ। इसमें 78.21 जो वोट वो पुरुषों का वोट था। महिला वोटर में से निकलने वाली महिलाओं की तादाद 76% है। तो यहां आप देखेंगे लगभग 2% से ज्यादा पुरुषों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है एमपी के अंदर। तो क्या इससे हम सीधे ही अंदाजा लगा लें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कहा जा रहा था कि महिलाएं बढ़ चढ़कर बाहर निकलेंगी, वो वोट करेंगी, वो जितनी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश में, लाडली बहना, तमाम और योजनाएं महिलाओं को लेकर के, क्या वो काम नहीं की? क्या इतना सरल है ये डेटा, इसको एनालिसिस करना? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ की बात देख लीजिए आप। छत्तीसगढ़ में मामला बिल्कुल उल्टा है। यहाँ कुल वोट है 1,97,00,000। इसका वोट पड़ा इसमें से 1,55,00,000। इसमें पुरुषों की तादाद, पुरुष वोटर में से बाहर निकले 77,48,000। महिला वोट जो कास्ट हुआ है वो 78 लाख से ज्यादा कास्ट हुआ है। तो यहां पर महिला वोटर ज्यादा निकली हैं पुरुष वोटर की तुलना के अंदर। ये हम छत्तीसगढ़ की बात आपको बता रहे हैं। दोनों राज्यों का लेकिन जो कैंपेन था, मुद्दे थे, बिल्कुल अलग थे। तो छत्तीसगढ़ में महिलाएं ज्यादा बाहर निकली, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ज्यादा पुरुष बाहर निकले हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए? 2019 का एक डेटा आपको हम दे रहे हैं। 2019 में जो कुल वोटर थे पूरे देश के अंदर, वो 79,70,00,000 वोटर थे। इसमें से महिला वोट था 43,20,00,000 का। कितना मिला एनडीए को, यानी नरेंद्र मोदी को, और कांग्रेस पार्टी को, यूपीए को कितना मिला आप देख लीजिए। 43 करोड़ में से एनडीए को महिला वोट का 45% वोट मिला, यूपीए को केवल लगभग 26% वोट मिला। तो आप मानिए इसमें लगभग 19-20% का अंतर रहा, और इसीलिए ये महिला वोट जो है इतना महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या एमपी और छत्तीसगढ़, इन दोनों प्रदेशों के अंदर वो महिला वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? उसकी वजह क्या है? ये तमाम योजनाएं जो केंद्र की योजनाएं हैं, क्योंकि इन चुनाव में चेहरा केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी के लिए। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत योजना जहां गांव-गांव शौचालय बने, सुकन्या समृद्धि योजना जिसके तहत बैंक खाते खोले गए, पीएम आवास योजना जिस पर मकान की रजिस्ट्री, मालिकाना हक वो महिलाओं को सबसे ज्यादा दिया गया, मातृवंदना योजना गर्भवती महिलाओं को राहत देने के लिए, ट्रिपल तलाक का कानून निरस्त बनाया गया, ट्रिपल तलाक को निरस्त किया गया। ये मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने की बात थी। अब जरा पहले एमपी की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो वोटर डेटा आया है अभी, उसको स्क्रीन पर लीजिए और फिर हम लोग बात करते हैं इस पर। सबसे पहले अनुराग अमिताभ, हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एमपी में ओवरऑल मतदान में महिलाएं थोड़ा सा पीछे दिखाई दे रही हैं पुरुष मतदाता से। क्या संकेत है दोनों पार्टियों के लिए, अनुराग? देखिए, दोनों पार्टी बेहद, भले ही आंकड़ा थोड़ा सा कम हो, लेकिन जिस तरीके से 1.52% वोट परसेंटेज बढ़ा है, उससे कांग्रेस को ये लग रहा है कि ये एंटी इनकम्बेंसी का द्योतक है कि सीटें जो है वो कम हो रही हैं। वहीं बीजेपी मान के चल रही है कि 2013 में, 2008 में भी 2.5%, 3.5% वोट प्रतिशत जो है वोटिंग बढ़ा था और उनकी सरकार आई थी। ऐसे ही इस बार भी पूरी उम्मीदें हैं कि जो है सरकार आ रही है। सबसे बड़ा ये पूरा चुनाव अगर देखा जाए तो बीजेपी ने ये जो है लाडली बहना योजना वर्सेस एंटी इनकम्बेंसी, कांग्रेस की तरफ से इस पर चुनाव लड़ा गया है।
हमने जब ग्राउंड पे देखा तो काफी संख्या में जो महिला मतदाता हैं वो खुलकर बोलने से हालांकि प्रारंभिक तौर पर कतराती दिखाई दी, लेकिन बाद में ये जाहिर रहा कि वो लाडली बहना योजना से कहीं मुतमईन है। एक बड़ा फिगर भी, एक बड़ी बात भी सामने आती थी। दरअसल जिस तरीके से बीजेपी ने इसकी ब्रांडिंग की, इमेज ब्रांडिंग बहुत तगड़ी होती है, ब्रांडिंग की जिस तरीके से पैकेजिंग की, उससे जनता को, महिला वोटर, भले ही कम प्रतिशत वोट दिखाई दे रहा हो, लेकिन महिलाओं के मन में ये रहा कि अभी 1250 रुपए दिए हैं। 160 से ज्यादा सभाएं जो शिवराज सिंह चौहान ने की, हर सभा में जाकर अंत उनका यह होता था कि अभी आपका मामा 1250 दे रहा है, धीरे से 1500 देगा, फिर 1750, इस तरीके से 3000 रुपए तक यह बढ़ाया जाएगा। 450 का सिलेंडर कर दिया। यहां पर सरकार दे रही थी, 4 किस्तें आ चुकी थी और 17 तारीख के चुनाव से पहले 10 तारीख को तमाम बहनें, जो तकरीबन 1 करोड़ 31 लाख बहनों के खाते में ये जाना था, ये जो पैसा वो जा चुका था। निश्चित तौर पर यहां पर कांग्रेस कह रही थी वो देगी, वर्सेस यहां पे एक सरकार दे रही थी। तो टिल्ट जो है कहीं ना कहीं महिलाओं के मन में इस ओर जाता हुआ दिखाई दिया। दूसरी बात, ये पूरा चुनाव मोदी मैजिक पर लड़ा गया कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। तो जो वोटर है, जो कनेक्ट कर रहा था, वो सीधे मोदी से कर रहा था। मोदी के इस कनेक्शन के साथ साथ लगा कि तमाम योजनाएं, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, सुकन्या योजना हो, या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की स्कूटी योजना हो, लैपटॉप योजना हो, इनके जरिए उसे सीधा फायदा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर वोटिंग परसेंटेज हल्का सा, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, विंध्य, जहां पे 30 में से 24 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, उनमें से 15 से 18 सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटर्स पुरुषों से ज्यादा खुलकर निकल आई है। इन्हीं सीटों के लिए कहा जा रहा था, तमाम राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि विंध्य में बीजेपी को 24 सीटों से कम 5 से 7 सीटों का नुकसान होगा। लेकिन आप अनुराग ये कह रहे हैं कि ओवरऑल जो है वो मतदान का प्रतिशत बढ़ना हो। हमें डेटा में ये दिखाई दे रहा हो कि पुरुषों का मतदान ज्यादा हुआ महिलाओं से, लेकिन इस सब के बीच महिला वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला। बीजेपी का अपना असेसमेंट ये है कि सरकार एक बार फिर से आ रही है। देवेंद्र, जो डेटा 2 हमारे पास आए हैं, वोट परसेंटेज का बढ़ना और पुरुष मतदाता और महिला मतदाता के बीच अंतर थोड़ा सा, इसमें दोनों चीज़ों में सौरभ आप देखें तो बीजेपी के लिए सकारात्मक पक्ष नज़र आ रहा है। सकारात्मक इस लिहाज से कि जैसे वोटिंग के दिन के सुबह 9:30 बजे की बात करें आपको, तो मध्य प्रदेश के जितने बूथ हैं उन बूथों में से सुबह 9:30 बजे तक ही 91% बूथ से बीजेपी के इलेक्शन सिस्टम में ये रिपोर्ट आ गई थी कि जिन जिन बूथों पर जिन लोगों को लगाया गया था वो ऑलरेडी लोगों को लाकर वोट दिलाना शुरू कर चुके हैं। मतलब वोट दिलाने का उनका जो सिस्टम था वो ऑलरेडी उस लेवल पे एक्शन में आ चुका था जिस लेवल पे पार्टी ने प्लानिंग की थी। मतलब ये कि उनके अपने समर्थन में जितने भी वोट थे मध्य प्रदेश में, उनको घर से निकालकर बूथ तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने अपनी मशीनरी की रणनीति बनाई थी, उसका इस्तेमाल भी किया, उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी। दूसरी चीज़ कि महिला वोटर को लेकर निश्चित तौर पे बीजेपी की सारी उम्मीदें इसी बात पर टिकी हुई हैं और वो ये मानकर चल रहे हैं कि जो महिला वोटर, लगभग 76% के आसपास जो महिलाओं ने वोट किया है, उसका कम से कम 2/3 हिस्सा बीजेपी के पक्ष में आया है। अगर ऐसा होता है, जो कि बीजेपी मान के चल रही है कि ऐसा है, हालांकि आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है महिलाओं के मूड को समझना कि पॉलिटिकली वो कहाँ जाके वोट करेंगी। क्या मध्य प्रदेश की महिलाएं इतनी सक्षम भी हैं कि उनके घर के पुरुष जो वोकल माहौल बना रहे हैं उसके उलट भी जाके अपना वोट दिखाने का उम्मीद रखती हैं? क्या वो ये साहस कर पाई? क्या उन लोगों ने उसी अनुरूप में अनुसार वोट किया है? ये सारी चीज़ें तो हो सकती हैं कि एजम्पशन के आधार पर हो, लेकिन अगर बीजेपी को जीत हासिल होनी है तो वो तभी होगी जब महिला वोटर्स में कम से कम 2/3 हिस्सा बीजेपी के पक्ष में वोट हो। लाडली बहन योजना, इसमें कोई दो राय नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उसी स्कीम के भरोसे बीजेपी मध्य प्रदेश के चुनाव को जीतने का भरोसा कर रही है। अदरवाइज मध्य प्रदेश का जो वोकल मूड था सौरभ, वो बीजेपी के खिलाफ था। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिन लोगों से आप बातचीत कर सकते थे उनमें से आप 10 लोगों से अगर बात करेंगे तो 7 ये ज़रूर कहेंगे कि नहीं, इस बार बदलाव चाहिए, इस बार बदल के देखते हैं। महिलाओं से आप इतना बात कर नहीं सकते, वो एक्सेस नहीं रहता है, तो उस लिहाज से उनके असल मूड का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ये ज़रूर एजम्पशन किया जा सकता है कि अगर उनको फ़ायदा हो रहा है, सीधे सीधे कैश अमाउंट मिल रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हो सकता है कि वो वोट आपने बिल्कुल एक लाइन में ये चुनाव जो है वो समेट दिया कि अगर बीजेपी जीती तो उसके पीछे एक ही मुद्दा होगा, महिला वोट, और वो भी 2/3 महिला वोट मिले तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है मध्य प्रदेश के अंदर। क्या कहेंगे हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है ये तो बड़ा मुद्दा होगा ही होगा, और जो देवेंद्र कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर अगर लाडली बहना और जो कतार में महिलाओं की लंबी कतार, जिसको हम कहते हैं ना कि लाइन लगी हुई थी हर जगह, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में,
शहरी इलाकों में महिलाओं की वो कतार हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में खूब कतार देखने को मिली। जब वोटिंग परसेंटेज पे जाते हैं तो शहरी सीटों पर वोट कम पड़ा है, ग्रामीण सीटों पर खूब जम के दबा के लोगों ने बटन दबाया है। अब अगर ये दिखता है तो उसको हम जोड़ते हैं कि कहां से इतनी महिलाएं आएंगी। तो शिवराज सिंह चौहान की एक छवि, देश में कोई दूसरा ऐसा नेता है नहीं जिसकी ऐसे मामा बहन मेरी भांजियों भांजे ऐसी कोई छवि है नहीं। तो लगता है कि हाँ वो एक पुश का काम किया होगा, एक दबाव बना होगा, एक चलो निकल के चलते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो भी वीमेन सेंट्रिक हैं। और मध्य प्रदेश को लेकर अगर कहें, क्योंकि थोड़ा सा एग्रीकल्चर स्टेट है और एक देश का अकेला राज्य है जहां 10 वर्षों तक 10% के ऊपर की तरक्की की रफ्तार रही है। सबसे ज्यादा एफपीओ वही है, भले ही महाराष्ट्र गुजरात में कोऑपरेटिव सोसाइटी का जोर हो, लेकिन सबसे ज्यादा एफपीओ, जिसको निर्मला जी ने अपने बजट में कहा था कि 10,000 एफपीओ बनाएंगे अगले 5 सालों में, तो सबसे ज्यादा फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी बन जाती है और उसमें महिलाओं की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। ये वो चीजें हैं जो मुझे ऐसा दिखाती हैं कि भले ही आप कहें कि एक परसेप्शन के तौर पर बीजेपी पीछे थी, लेकिन ये सब चीजें मिलाकर कहती हैं कि नहीं, उतना पीछे नहीं थी। शायद वो एक कहें कि माहौल था, एक जिसको हम कहते हैं ना कि सेंटिमेंट था कि 17-18 साल रहे, अब कितना रहेंगे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का कैडर बहुत बड़ा है, कैडर बड़ा स्ट्रांग है, गुजरात की तरह से। तो एकदम से अगर वो नाराज होता तो 76-77% इतना मत नहीं पड़ता। नाराज होता है तो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता घर बैठता है, वो कभी अगेंस्ट जाके वोट करता हो ऐसा नहीं दिखता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश का मतदाता आमतौर पर धार्मिक हिंदू है और महाकाल से लेकर ओंकारेश्वर से लेकर एकात्म धाम से लेकर ये सारी जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वोट करते वक्त रहेंगी। तो क्या आप इस परिस्थिति में है कि हार जीत डिक्लेयर कर सके? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वहां। देवेंद्र से भी पूछ लें एक बार, क्या लगता है देवेंद्र आपको? अब महिलाओं के मूड को समझना तो सौरभ निश्चित तौर पर मैं और रिस्क नहीं लेना चाहूँगा कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह दूँ। हाँ, ये ज़रूर बता सकता हूँ कि बीजेपी चाहे भोपाल में बात कर लें या दिल्ली में बात कर लें, उनके पास वोटिंग के बाद जो अपना फीडबैक है उसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हाँ उनको जीत हासिल हुई है। वो निश्चिंत दिख भी रहे हैं, सिर्फ क्लेम नहीं कर रहे हैं, क्लेम शब्द का कहना गलत होगा, वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिख रहा है। और आपको याद होगा कि पहले बार बार मैं कहते रहा हूँ कि दिल्ली में हो या मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता हों, वो खुद ही बताते हैं कि पार्टी हार रही है। अब उनके उस चीज़ में फ़र्क नज़र आया है। अब वो ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, अब हम लोग जीत रहे हैं, और जीत की वजह वही बता रहे हैं कि महिलाओं ने उनके पक्ष में वोट किया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये रह जाता है कि क्या वाकई महिलाओं ने उनके पक्ष में ही वोट किया? क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिसके आधार पर आप आकलन कर सके? जैसे पुरुष वोटर का आकलन करना आसान हो जाता है, उसमें भी आप 100% श्योर नहीं हो सकते, लेकिन कहीं भी चौक चौराहे पे आप बात करें, लोगों से बात करें, क्योंकि आमतौर पर वो वोकल होते हैं तो उनसे बात करना आसान है, उनसे समझ सकते हैं आप कि वो क्या सोच रहे हैं। महिलाओं के मामले में वो स्पेस रह जाता है। अगर महिलाओं ने 2/3 वोट किया है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी को बहुमत आएगा। लेकिन सर एक चीज और बताऊं कि बहुमत अगर आएगा भी तो जो बहुमत का मार्जिन है उसमें 4 से 5 सीटें ही अधिक होंगी, किसी भी कंडीशन में इससे ज्यादा नहीं होगा। बीजेपी के लिए अगर 18 साल बाद भी ये हाँ, आ जाए जो उनका अपना जो फीडबैक है वो मैक्सिमम का है। हाँ ठीक, सभी देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर महिला वोटर जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट करने निकली है, उसका एक बड़ा कारण है कि जो आप मान रहे हैं कि निकली है, और उसका दूसरा कारण भी एक बड़ा कारण है। जो शिवराज सिंह चौहान ने कमिटमेंट करा है कि जो भी 1250 रुपए में दे रहा हूं उसे 3000 रुपए तक लेके जाऊंगा, तो जो 3000 देने का शिवराज का जो कमिटमेंट है, जो भरोसा है, महिलाओं ने उसके ऊपर भरोसा करा है। 1250 को देख के महिलाएं नहीं निकली है, महिलाएं मिलने वाले 3000 रुपए जो शिवराज सिंह उसको लेकर 3000 तक जाएंगे, उसको देखकर एक बड़ा वर्ग प्रभावित हुआ है शिवराज सिंह चौहान के साथ। और मुझे लगता है कि महिला वोटर्स का बड़ा वोट बैंक 3000 रुपए का जो कमिटमेंट है उसको लेकर निकला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जो उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, कांग्रेस जो कह रही है 10,000-15,000 रुपए में साल का देंगे महिलाओं को। कमिटमेंट, शिवराज एक भरोसेमंद व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अगर यही बात कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं या नरेंद्र सिंह का आता है तो महिलाएं सोचती कि क्या शिवराज को हटाने के बाद कैलाश विजयवर्गीय या प्रहलाद पटेल या नरेंद्र सिंह तोमर उस कमिटमेंट को पूरा करने की स्थिति में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। शिवराज का एक ट्रस्ट है जनता महिलाओं के अंदर, और इस बात को जानती है वो कि कमलनाथ कहेगा तो कर भी सकते और नहीं भी कर सकते, और कमलनाथ और कांग्रेस के कमिटमेंट में कोई भरोसा नहीं है। लेकिन शिवराज की कमिटमेंट महिलाओं के अंदर एक बहुत अच्छी गुडविल है। मुझे लग रहा है कि शिवराज का दिया हुआ कमिटमेंट महिलाओं ने बहुत ध्यान से सुना है और माना है कि शिवराज वो देंगे, और इसलिए महिलाएं उनके पक्ष में वोट करने। फाइनल रिपोर्ट क्या है एमपी की आपकी? मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वहां कंफर्टेबली सरकार बना रही है। हालांकि राजस्थान जितना मार्जिन नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर 200 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी वहां 120 से 125 सीटें पर जा रही है। 120-25 तक एमपी में? एमपी में। चलिए राहुल जी।
देखिए, चुनाव जो मध्य प्रदेश में है वो दो तरीके से लड़ा गया। बीजेपी ने जो चुनाव लड़ा है वो लाडली बहन योजना को लेकर और प्रधानमंत्री की जो छवि है उसको लेकर चुनाव लड़ा गया। और ग्राउंड पे भी ये दिखाई दिया कि जो लाडली बहना योजना है उसको लेकर लोगों में उत्साह था, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से लेते थे। लेकिन योजनाओं में एक दिक्कत ज़रूर होती है कि जिसको उसका लाभ मिल जाता है वो तो बहुत ज़्यादा प्रो हो जाता है, लेकिन जिसको लाभ नहीं मिलता वो एंटी भी हो जाता है। तो दूसरी तरफ अगर कांग्रेस का हम चुनाव प्रचार पूरा देखें तो वो दो तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि हमें जो है पिछले चुनावों में धोखा मिला, मतलब पीछे उनकी सरकार जनता ने बनाई थी जिसको बीजेपी ने धोखे से तोड़ा। दूसरा उन्होंने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि दूसरा जो बढ़ावा जिस चीज़ को दे रहे थे वो एक अजीब सा फैक्टर मध्य प्रदेश में दिखाई दिया। वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान जो है इतने समय से मुख्यमंत्री है, उनके चेहरे से थकान, ये अजीब सा फैक्टर जो है वो कांग्रेस ने आगे बढ़ा है और ये जो है लोगों के भीतर भी ये बात आई। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश का चुनाव एक क्लोज चुनाव रहेगा, जिसमें इतने सालों का जो फैक्टर है बीजेपी की सरकार रहने का वो भी एक रोल प्ले करेगा, और जो योजनाएं बीजेपी ने की हैं जो कि लोगों के हित की योजनाएं हैं वो बड़ा फैक्टर बीजेपी के फेवर में रहेगा। आप चुनाव कॉल करने के लिए अभी मतलब वो नहीं, मुझे लगता है एक क्लोज चुनाव मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा। चलिए, अच्छा ठीक है। तो एमपी की बात हुई है, 4 में से हमारे 3 साथियों का मानना यह है कि एमपी में महिला वोट के दम पर खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बन सकती है, रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में। अब जरा छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। तमाम आपने देखा हमारे प्रोग्राम में भी और समीक्षकों का भी ये मानना है, कुछ सर्वे आए सब में, कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे दिखाई दे रही है। लेकिन क्या बीजेपी उस परसेप्शन से आगे बढ़ पाई? अब मतदान पूरा हो चुका है, इस बीच में भ्रष्टाचार के गंभीर बड़े आरोप, 500 करोड़ रिश्वत का आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर पे लगा। क्या वो कोई मुद्दा बन पाया है? दोनों पार्टियों के जो मैनिफेस्टो निकले बाहर आए, गारंटियां कह लीजिए वो आई, क्या उसमें ऐसा कुछ था जो खास तौर पर लुभा पाता जनता को और छत्तीसगढ़ के वोटर को? तो छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं। हमने आपको दिखाया था अभी डेटा भी कि यहां महिला मतदाता जो है पुरुष मतदाता से ज्यादा बाहर निकली है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो छत्तीसगढ़ का रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए? पहले देवेंद्र। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर सौरभ कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता नहीं कि आसपास भी कहीं बीजेपी रहेगी बहुमत के। बीजेपी की अगर सीटों की बात करें आकलन के हिसाब से अगर कहा जा सकता है तो जो फीडबैक अभी तक समझ में आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि 32 से 35 सीटों से ज़्यादा बीजेपी जीतने की स्थिति में है। कुछ शहरी पॉकेट में ज़रूर बीजेपी अच्छा कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ अधिकांश ग्रामीण इलाका है, वहाँ पर भूपेश बघेल की सरकार ने पिछले 5 सालों में जो माहौल बनाया उसका काउंटर करने में बीजेपी संगठन कभी सक्रिय दिखा ही नहीं। सक्रिय दिखना तो छोड़िए, एक तरह से आप कहें कि डेड पड़ा हुआ था तो ज़्यादा समीचीन होगा वैसा कहना, वैसे ही पड़ा रहा। अंतिम 1.5-2 महीने में कुछ कोशिशें की गई हैं, उसका फ़ायदा ये होगा कि पिछली बार जो सीटें थी उसमें इजाफा हो जाएगा, और वो कहने के लिए रहेगा कि पिछली बार हमारी इतनी सीटें थी, इस बार अब इतनी होगी, लगभग दुगुनी हो जाएंगे पिछली बार से। बावजूद इसके सरकार बनाते नजर नहीं आ रही है बीजेपी, जिसको हम ये एम फैक्टर कह रहे हैं इस बार, महिला फैक्टर, ये छत्तीसगढ़ में किसके साथ दिखता है? छत्तीसगढ़ में वो भूपेश बघेल की सरकार के साथ हो रहा है। और जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि पिछले 5 सालों में जो चीज़ें उन्होंने की, उन्होंने ना सिर्फ की बल्कि ग्राउंड पे ये बताया भी कि हमारी सरकार कर रही है, हम ऐसा कर रहे हैं, और उसको अलग अलग तरीके से भूपेश बघेल की पूरी रणनीति को अगर आप देखें तो अलग अलग तरीके से उन्होंने कैश किया है। और उसको लेकर आखिरी के 2 महीने में अगर आप उसको डैमेज करने की कोशिश करें, आमतौर पर ऐसा होता नहीं, इस बार भी नहीं हुआ। दूसरी चीज की जिस महादेव ऐप की बात सौरभ होती है, ये महादेव ऐप छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कोई फैक्टर है ही नहीं, एक तरह से आप कहें, बिल्कुल नहीं। देश के बाकी जल्दी से बहुत शॉर्ट में आप सबकी ओपिनियन छत्तीसगढ़ की पोलिंग के बाद। देखिए, छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है, जैसे मैं बहुत सहमत हूं अपने सहयोगी से, कि छत्तीसगढ़ में जो है चुनाव जो है वो कांग्रेस जीतने जा रही है। ये जरूर बात है कि बीजेपी ने लास्ट समय में जो जोर लगाया है उसके कारण स्थिति बीजेपी की बहुत बुरी नहीं होगी, लेकिन जो कांग्रेस है वो 50 से ज्यादा सीटें जो है वो लेके जाएगी, और मुझे लगता है उसी की सरकार होगी। नहीं, छत्तीसगढ़ निश्चित तौर पर कांग्रेस का ही है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का देर से चुनाव शुरू करना, बाद तक भ्रम में रहना, और मैं मानता हूं कि महादेव ऐप से ज्यादा जो संकल्प पत्र है, जो धान खरीद का आश्वासन है, वो काम करेगा तो काम करेगा, लेकिन फिर भी सरकार बना लेंगे ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं। समीर जी, मुझे लग रहा है 2018 में जिस उम्मीद और भरोसे से छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने कांग्रेस को मतदान दिया था, उसमें से ज्यादातर लोगों का भरोसा और टूटा इस मतदान के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा वोट बैंक लौट के आया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक क्लोज फाइट में छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। ठीक, तो ये यूनानिमस कॉल है कि बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती छत्तीसगढ़ के अंदर कम से कम।